कॉलेज छात्रा अविवाहित होकर गर्भवती हुई और चुपके से शौचालय में बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही थी। उस समय वह दर्द से तड़प कर जमीन पर गिर गई और चीखने लगी। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन इसी बीच उसकी कलाई पर लगी घंटी अचानक बज उठी और उसे बच्चों के असली पिता की याद आ गई। उसने तुरंत एक मुड़ी तोड़ी हुई बिजनेस कार्ड निकालकर उस पर लिखे नंबर पर फोन कर दिया। अच्छा हुआ कि एक सहपाठी शौचालय आया और पाया कि कमरे से खून बह रहा है। बाय बाय। प्रोफेसर आवाज सुनते ही जल्दी से पहुंचे और बिना कुछ कहे दरवाजे पर जोर से टक्कर मारी, फिर अचेत होकर गिर पड़े। छात्रों से तुरंत आपातकालीन फोन करने के लिए कहा। तभी चिकित्सा कर्मचारी लड़की को लेकर जाने लगे। करीबी प्रोफेसर ने जमीन पर गिरे लाल रस्सी के घंटी को देखा और वह यह जानकर चकित रह गया कि यह उसके अच्छे भाई सीईओ की है। असल में 8 महीने पहले 30 वर्षों से अकेले सीईओ की शादी में मदद करने के लिए प्रोफेसर उसे होटल में लेकर गए और उसे लंबी टांग वाली कई सुंदरियों से शादी के लिए चुनने को कहा, लेकिन सीईओ ने उन्हें देखा तक तुम कम नहीं। से कम एक बार देख तो लो। आंटी ने मुझे जरूर कहा था कि तुम्हारे लिए एक उदास प्रकृति की लड़की ढूंढनी है ताकि तुम्हारे परिवार को फिर से संभाल सके। तुम भले अपने लिए नहीं सोचो, लेकिन तुम्हें आंटी के लिए सोचना चाहिए, है ना? और तुम्हारे केवल इसलिए कि अध्यक्ष का परिवार 7 पीढ़ियों से अकेला चलता आ रहा है। सभी पुरुषों की भूमिकाएं काफी मुश्किल हैं और संतान होना आसान नहीं है। अध्यक्ष किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए बुरा मित्र चोरी छुपे